नमस्कार दोस्तों, लीगल बाय शुभम में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले आपको वैकेंसी जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज का इंटरफेस खुल जाएगा। आप रीडायरेक्ट इस पेज पे आ जाएगा और आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन खोलना है जहां लिखा है लीगल मैनेजर वैकेंसी एट टाटा 2021। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन पेज का कुछ इंटरफेस ऐसा होगा। जब आप नीचे आ जाएंगे तो आइए पढ़ते हैं इस वैकेंसी की तरफ। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन इज 28 फरवरी 2021। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है एलएलबी, बीए एलएलबी, एलएलएम के छात्रों के लिए। और बीए एलएलबी जैसा कि इंटीग्रेटेड कोर्स में बीबीए एलएलबी हो, बीटेक एलएलबी हो, बीकॉम एलएलबी हो, ये कोई भी भर सकता है। और जो वैकेंसी होने वाली है वो है लीगल मैनेजर की और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और ये अच्छी खबर है जो टाटा में काम करना चाहते थे और जिनका सपना है कि टाटा में एज अ लीगल मैनेजर जिनकी जॉब होए। तो आइए चलते हैं। ये जो पोस्ट होने वाली है ये टाटा के लोअर पैरेल ब्रांच के लिए होने वाली है, मुंबई के लिए। जैसा कि यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ है कि टाटा कैपिटल इज लुकिंग फॉर ए फुल टाइम लीगल रेमेडियल मैनेजर फॉर लोअर पैरेल ब्रांच मुंबई। तो जब आप नीचे आ जाएंगे तो आइए पढ़ते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब्स के रिगार्डिंग। तो क्या रिगार्डिंग जॉब्स के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू एंश्योर द कंप्लायंसेस ऑफ रेमेडियल लीगल प्रोसेस। देन हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट द कंपनी इन फ्रंट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाइंग केसेस फॉर फाइलिंग लीगल केसेस एंड इनिशिएट एंड लीगल टूल्स विद इन टाइमलाइंस। देखिए इसमें जैसा कि हम सारे पॉइंट पर नजर डालें तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि आपको टाटा को दूसरी अथॉरिटीज के सामने, दूसरी इंडिविजुअल एंटिटी के आगे, प्राइवेट एंटिटी के आगे, गवर्नमेंट एंटिटी के आगे आपको कंपनी को प्रेजेंट करना है। आपको कंपनी के रिगार्डिंग जो लीगल केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, केसेस हैं, लीगल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए उन सब को सॉल्व करना है। उन केस के बारे में जानना है कि क्या केस है। लोन रिकॉल नोटिस यानी लोन के रिगार्डिंग जिन्होंने अपनी लोन अमाउंट नहीं भरी है उनके रिगार्डिंग आपको कॉल करना है। और देन हम मूव फॉरवर्ड करते हैं तो review of all above cases on a periodic basis and audit compliances and then filing of complaint under section 138 oblique section 125 of the civil suit। आप किसी पर भी सिविल सूट कर सकते हैं। आप एक तरीके से टाटा के रिप्रेजेंटेटर होंगे। आर्बिट्रेशन जब कोई हायर करता है तो वैसे ही टाटा आपको हायर करती है और आप सेक्शन 9 अंडर सेक्शन 9 ऑब्लिक सेक्शन 17 ऑर्डर के अंदर आप कोई भी डिक्री पास कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग और आप ऑडिट कंप्लायंसेस कर सकते हैं। यानी जब हम इस पॉइंट पे नजर डालेंगे तो रिव्यू ऑफ ऑल द अबव केसेस ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, यानी आपको सब चीज रिव्यू करना है उसके केस के रिगार्डिंग। ऑडिट कंप्लायंसेस उसका पूरा ब्यौरा विजिट करना है। ऑडिट मतलब किसी भी जैसे कंपनी को ऑडिट किया जाता है वैसे ही आपको ऑडिट करना है। देन हम मूव फॉरवर्ड करते हैं रिकवरी एंड ऑक्शंस में। तो इसमें लिखा गया है, मैनेज एंड सपोर्ट एसेट रिपोजिशन एज पर पॉलिसी एंड प्रोसेस, मैनेज ऑक्शन रिपोजेस और एसेट एंड ड्राइव रिकवरी ऑन लॉस ऑन सेल। यानी इसमें यह बताया गया है कि कोऑर्डिनेट विद वेंडर फॉर रिकवरी एंड ऑक्शन। आपको वेंडर मतलब ठेकेदार से कोऑर्डिनेट करना है रिकवरी के रिगार्डिंग, ऑक्शंस के रिगार्डिंग। पूरा एसेट पोजीशन आपको मैनेज करना है, क्या कहां एसेट है, क्या कहां पोजीशन है। जैसे जाने की टाटा की बहुत सारी एंटिटीज हैं, जैसे गारमेंट्स में, रिकवरी में, लोन अमाउंट में। तो बेसिकली ये हमारा ये जो जॉब रिगार्डिंग होने वाली है ये एसेट के रिगार्डिंग रहने वाली है, बैंक के रिगार्डिंग रहने वाली है, रिकवरी के रिगार्डिंग रहने वाली है, लोन के रिगार्डिंग रहने वाली है।
और इसमें एक चीज और लिखी गई है, एंश्योर द एनपीए आर केप्ट एट मिनिमम ट्रिगर्स लेवल, मैनेज पोर्टफोलियो मूवमेंट एंड कंट्रोल लॉस फॉर प्रोडक्ट, अचीव बजट टारगेट्स, इंक्रीज फी इनकम। आपको टारगेट अचीव करना है, बजट अचीव करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया है वो पैसा निकालना है। और यहां पर एक चीज लिखी गई है एनपीए। एनपीए मतलब दोस्तों होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी हम कहें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है कि जब कोई अपना लोन अमाउंट जमा नहीं करता है विद इन 90 डेज विद द लास्ट डेट ऑफ लोन अमाउंट पेड, मतलब कि जो उसकी लास्ट डेट है अमाउंट पेड करने की, उसके बाद भी 90 दिन तक अगर वो नहीं जमा करता है तो बैंक का जो इनकम सोर्स होता है वो एक लोन रिकवरी में इंटरेस्ट रेट होता है, तो वो बैंक उस चीज को एनपीए घोषित कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आपको लाइजनिंग करनी है लीगल वर्क के रिगार्डिंग। एमआईएस मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको पूरा डिपार्टमेंट संभालना है। क्या आरबीआई के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स है, बॉडी है, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग केसेस है, आपको इन सब चीजों का ब्यौरा लिखना है और ब्यौरा जांचना है और उसके रिगार्डिंग आपको वर्क करना है। और आपको एक तरीके से कस्टमर इंटरैक्शन करना है, कस्टमर से मिला के चलना है, वेंडर मैनेजमेंट है, तो ये सब इजीली आप यहां से जान सकते हैं। और आपको जैसे लिखा गया है यहां पर, पब्लिश लीगल एमआईएस रिपोर्ट हाई प्रायोरिटी केसेस टू सीनियर मैनेजर। एमआईएस मतलब जैसा कि आप जान ही चुके हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी उसके रिगार्डिंग आपको आरबीआई को, एमआईएस को, एनएचबी को, एनएचबी हुआ नेशनल हाउसिंग बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी केसेस मैटर है टाइम टू टाइम उनको फाइल्स मेंटेन करनी है, कस्टमर मेंटेन करने हैं, इंटरैक्शन करना है, वेंडर से अथॉरिटीज जाननी है। तो चलिए जानते हैं कि हम इसको कहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लिखा गया है हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट थ्रू दिस लिंक। जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आइए देखते हैं कौन सा इंटरफेस खुलता है। जब हम इंटरफेस पर खोलते हैं तो यहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजर लीगल रेमेडियल मुंबई लोअर पेरेल ब्रांच। सो यहां पर आप ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू हो सकते हैं। और जब हम इसको बैक करते हैं, अगर हमें जानना है कि कहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई है तो हम यहां से इस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम जान सकते हैं। कि आइए चलते हैं एक बार नोटिफिकेशन जान लेते हैं कि ये आपको रिडायरेक्ट करता है टाटा के पेज पर। और आइए जानते हैं, जॉब आइडेंटिफिकेशन 429 और लोकेशन रहने वाला है मुंबई, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 फेब शाम के 6 बजे। जॉब शेड्यूल होने वाला है फुल टाइम, और जैसा कि आप यहां पर पढ़ रहे हैं मैनेजर लीगल रेमेडियल मुंबई, तो यहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही इस पेज पर आ जाएंगे तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।